सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का एक नए व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ देखिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठती हूँ मैं। उसके बाद ही कहीं जाके मेरा काम हो पाता है, क्योंकि यार दो बच्चे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और ये है कि आधे आधे साल की परीक्षा का रिज़ल्ट है, तो बच्चे पेपर देते हैं तो उसका नतीजा ऐसा लगता है कि हमारे लिए निकल रहा है। तो बस वही सोच के मैं आलस तो बहुत आता है सुबह सुबह, लेकिन आलस छोड़ के मैं मतलब तैयार हो जाती हूँ और रात को ही आधा सामान प्रिपेयर करके रखती हूँ। तो इडली का बैटर मैंने रात को ही मतलब तैयार कर दिया था और सुबह नाश्ते में इडली बना रही हूँ। और मेरे बच्चों को अभी टिफ़िन तो चाहिए नहीं होती, वो फ्रूट लेके जाते हैं और सुबह उन लोग कुछ खा के जाते हैं। नहीं है, थोड़ी बहुत दूध वगैरह मैं पिला दूँ तो पी लेते हैं, नहीं तो उन लोग से सुबह कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। ये तो मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को जल्दी जाने होती है मतलब ऑफ़िस, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि यार दिवाली आने वाली है ना। और ये करवा चौथ के दूसरे दिन का व्लॉग है, मंडे का। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साथ ही साथ इडली भी चढ़ा दी हूँ और सब्ज़ी भी बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट मतलब मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स भी रेडी कर दूँ, ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दूँ। तो सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो फटाफट सारे काम हो जाते हैं। अगर मुझे ज़रा सा भी देरी होती है ना, फिर परेशानी हो जाती है कि फिर सारे काम आगे पीछे हो जाते हैं। और मेरे 8 बजे तक सारे काम टोटल ख़त्म हो जाते हैं। और बाकी अगर आप चाहो तो दिन भर कुछ ना कुछ काम तो होते ही हैं हम महिलाओं को। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा जल्दी उठो, जो भी काम मेन जो भी काम है ना, वो सेट कर दो ना, तो उसके बाद फिर बाकी के काम कुछ मायने नहीं रखते हैं। तो वहाँ मैंने साइड में बच्चों को भी, मतलब यहाँ मैं किचन में हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किचन में ही ध्यान है। मैं अपने बच्चों को भी बीच बीच में जाके उठा के उन लोगों को भी बोल रही हूँ कि उन लोगों को एक बार मुझे मतलब मुझे बोलने का काम करना पड़ता है, बाकी सारे काम उन लोग कर लेते हैं। लेकिन यही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, सुबह थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मौसम ठंडा रहता है। दिन भर तो गर्मी रहती है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में हल्का हल्का मौसम ठंडा रहता है ना। तो क्या होता है कि जैसे मतलब हस्बैंड और हस्बैंड बोल रही हूँ, जैसे बच्चों को आलस आती है, तो क्या होता है ना कि बच्चों का उठने का मन ही नहीं करता, हमारा खुद ही मन नहीं करता सुबह उठने का। लेकिन क्या करें यार, जो ड्यूटी है वो तो निभानी ही पड़ेगी। तो सभी लोग अगर आलस करेंगे तो कैसे काम चलेगा, दिन की शुरुआत कैसे होगी। तो मैं फटाफट किचन का काम निपटा के बस मुझे रोटियां बनानी रह गई है। और यहाँ की आ गई हूँ, बच्चे नहा धो लिए हैं। और एक मेरे बच्चे को मैं बाल बनाती हूँ और दूसरी पूजा करती है। जैसे सुबह सुबह मैंने बच्चों की आदत डाली है कि सुबह नहा धो के पूजा पाठ करना चाहिए। घर के सभी मेंबर, ऐसा नहीं कि एक ही जन है तो एक ही जन को पूजा पाठ करनी होती है। घर के जितने मेंबर हैं सुबह सुबह सभी को पूजा पाठ करनी होती है। जैसे मंदिर साफ़ करना, भगवान को नहलाना, वो सारे काम तो मैं नहीं कह रही हूँ। जो आपको आता है, मंत्र पढ़ना, ये सब अपने बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। तो मैं जो पहले नहा लेते हैं, मेरे दोनों बच्चों में से एक जन, तो वो पूजा पाठ कर देते हैं। मेरे हस्बैंड नहा के निकलते हैं अगर पहले, तो वो कर देते हैं। और या तो मुझे बच्चों का, तो मुझे टिफ़िन बनाना रहता है, स्कूल की तैयारी करनी होती है। तो मैं तो सुबह टिफ़िन नहीं, मतलब मैं पहले दिया बत्ती नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो मैं और जल्दी करती थी और सबसे पहले दिया बत्ती ही करती थी। लेकिन फ़िलहाल अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा काम इन लोगों से कम हो गया है, तो वैसे ही रूटीन भी चेंज हो गया है। तो अब मैं अपने बच्चों से कराती हूँ। तो ठीक है, बच्चे भी कर देते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को भी ये सब की आदत पड़ जाती है कि हाँ, मुझे सुबह उठ के भगवान का मतलब पूजा पाठ करनी है। और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ कपड़ा धोने लग गई थी, क्योंकि सारे कपड़े जो होते हैं ना, बच्चों के नहाने के बाद स्कूल जाने से पहले वो सब नहाते हैं, ये सारे कपड़े दे देते हैं, तो वो सब इकट्ठे मैं धो देती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि फिर थोड़े बाद में ऐसे करके तो थोड़े दिन भर कपड़े निकलते रहते हैं, तो मैं कितना धोऊँगी। इसीलिए मैं इकट्ठे बैठ जाती हूँ। सभी के जाने के बाद मैं आराम से सारे कपड़े धो देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। और अब सब भी, मतलब मेरे हस्बैंड भी अभी आजकल जल्दी जा रहे हैं,
तो बस सभी के जाने के बाद आराम से मैं तैयार हो रही हूँ, नहा धो के फिर से क्योंकि मैं कपड़े उपड़े धोती हूँ, पानी वगैरह भरती हूँ ना, मैं फिर गीली हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और आज तो मैंने वेयर की है अपनी ब्लू वाली साड़ी। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आती है कि आपके ऊपर ये वाली साड़ी बहुत खिलती है, तो डेली नहीं पहन सकती ना, इसीलिए कभी कभार मैं पहन लेती हूँ। कभी कभार यार अब ना आदत छूट गई है ना, तो साड़ी पहन के काम होता नहीं है। पहले तो साड़ी पहन के ही इतने साल मैंने ससुराल में काम किए हैं, बट अब ऐसा लगता है ना कि मैं साड़ी पहन के फंस चुकी हूँ और मुझसे कोई भी काम, झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, होता ही नहीं है। और बाय द वे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सनस्क्रीन, थोड़ा सा लिप ग्लोस, क्योंकि अब सुबह सुबह थोड़ा सा लिप। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज मैंने मॉर्निंग में देखिए नहा धो के रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। अभी चलते हैं, दिया बत्ती करते हैं। और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, चाय भी नहीं पिया, तो चलिए जल्दी। चाय मैंने बैठा दी थी, नहा के निकली तभी मैं सोचा तब तक साड़ी लपेट लेती हूँ। और आपका काफ़ी दिन से इंतज़ार था कि ब्लू वाली साड़ी, तो जी लीजिए मैं ब्लू वाली साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तो बस ब्रेकफास्ट बनाया, टिफ़िन बनाया मैंने हस्बैंड का, और लंच भी दे दिया उनको। तो अभी मुझे भी ब्रेकफास्ट करना है, बच्चों का आने का टाइम भी हो रहा है। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि रिद्धि सिद्धि पूजा कर लेती हैं, और भगवान को नहलाना और दिया बत्ती करना मेरे हस्बैंड कर दिए थे, और उसके बाद का जो काम होता है मैं कर रही हूँ। तो कभी कभी मैं ही नहा के मैं ही करती हूँ, जब हस्बैंड को थोड़ा आराम से जाना होता है तो वो रुक जाते हैं और मैं पहले मतलब सारा कर देती हूँ। लेकिन आज हार फूल वाले भैया भी हार पीछे से दे गए थे। मेरे घर पे डेली के डेली हार आता है, तो क्या होता है ना कि वो मैं उन कभी वो रात को ही दे देते हैं, कभी मॉर्निंग में दे देते हैं, कभी पूजा करने के बाद दे देते हैं। और आज मेरे हस्बैंड जल्दी ही पूजा कर दिए थे, तो हार फूल पीछे से आया था, तो भी मैं भगवान को हार फूल चढ़ा देती हूँ और प्रणाम कर लेती हूँ। क्योंकि दिया और भगवान को नहलाना, मंदिर पोंछना, ये सारे काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, तो जो रह जाता है वो मैं कर देती हूँ। तो सभी लोग हैं घर के मेंबर, सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम कर देते हैं, निपटा देते हैं। इसी तरीके से घर की देखिए पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और सुबह सुबह भगवान के दर्शन कर लीजिए। ये रहे मेरे महादेव, और महादेव की पूजा जो करते हैं यार, बस मेरा तो यही मानना है, मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, अब मेरे महादेव को। और उसके बाद यहाँ करवा चौथ की देखिए सब सामान रखी थी, थाली और ये फ़ोटो एक बार निकालना फिर एक बार रखना। अभी मेरे बच्चे आ जाएंगे ना, तो क्या करेंगे ना, ये अपनी जगह पे रहेगा नहीं, इसलिए मैं उनके आने से पहले सामान को पहले रख देती हूँ अपनी जगह पे यार। नहीं तो फिर क्या होगा ना, फिर शुरू हो जाएगा यहाँ से वहाँ करना, और इन लोगों को ये हाथ में आ जाएगा तो फिर पता नहीं बचेगा कि नहीं। और उसके बाद ये कपड़े धुले हुए थे, तो ये मैंने खिड़की में से निकाल के रखे थे। अभी सोचा कि पहले इसे फ़ोल्ड कर लूँ, फिर उसके बाद मैंने चाय भी बैठा दी है, और चाय पक रही है, तब तक मैं कपड़े सारे जो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, अभी मैं 9:30 बज गया है अभी का टाइम, और 9:30 हो चुके हैं, और मेरी पूजा पाठ, घर के काम जो भी हैं सारे हो चुके हैं। और अब मैं करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है इडली, रवा की इडली और हरी वाली चटनी मैंने बनाई है। तो ये मुझे बहुत पसंद है। आप लोग सोचोगे कि रोज़ इसके घर पे इडली बनती है। सो फ्रेंड, मुझे, मेरे बच्चों को ना कभी चावल वाली और कभी ये रवा वाली, हम लोगों को ब्रेकफास्ट में ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। और मेरे हस्बैंड को आज इतना लेट हो रहा था कि वो उन्होंने खा के इसी में छोड़ दिया था, तो मैंने इसी चटनी वगैरह छोड़ दिया था, तो उसी प्लेट में मैंने भी ले लिया है।
तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ पहले। और यहाँ मैंने सोफ़ा नहीं लगाया था, एक बार सोफ़ा फिर से झाड़ के अच्छे से लगा दे रही हूँ। और सोफ़ा तो मेरा दिन भर में कितनी बार मैं यहाँ बनाती हूँ और बिगड़ता ही रहता है, तो इसे तो मत ही पूछो कि कितनी बार मुझे बनाना होता है। तो अभी इस बार इसका ना कवर मैं चेंज करने वाली हूँ और नया यहाँ पे दूसरा मैं लगाने वाली हूँ। हर दिवाली में मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को थोड़ा सा अलग, थोड़ा डिफरेंट तरीके से सब सजाऊं और कुछ अलग तरीके से मतलब खुद को फ़ील कराऊं कि कुछ तो मैंने अलग किया है, चेंजेस किया है, अलग सा फ़ील आता है। तो अभी इस बार भी मैंने सोचा है, आप लोगों को आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस सोचा है करने के लिए। आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, कंटिन्यू मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। फ्रेंड, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो है मेरे करवा चौथ का जो भी सामान है ना, मैं बेड में ही रखती हूँ यार, क्या करूँ, यहाँ वहाँ रखती हूँ ना, मुझे मिलता नहीं है। तो एक बैग में करके वहीं पे कोने में रखूँगी। और अभी ये वाला बेड मुझे वैसे भी बनाना है, अभी तो ऐसे ही मैं रख दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे दिवाली की क्लीनिंग करने में बस यही वाला बेड रह गया साफ़ करने के लिए। बाकी तो सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। और ये जो बेडशीट है ना, आज इसे चेंज भी करना है क्योंकि बच्चे इसी पे दिन भर बैठ के पढ़ाई वगैरह करते हैं और दिन भर अपने बेड पे ही रहते हैं। आजकल बच्चों को नीचे वगैरह जाने को टाइम नहीं मिलता है, खेलने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो दिन भर घर में ही बेडरूम में ही रहते हैं अपने, तो बेडशीट पूरा गंदा कर देते हैं। तो बस आज बेडशीट चेंज करूँगी, दूसरा बिछाऊँगी। और ये वाला ना बहुत ही खिल के आता है चादर, जो ये बेडशीट है ना, ये इस पर बिछाती हूँ ना जब भी, तो ये वाला ना इस पर बहुत खिल के आता है मेरे बच्चों के बेड पे। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा भी था कि ये बेड मतलब आपने क्या, कहाँ से लिया, क्या किया था, तो मैं बता दूँ डियर, ये ना मैंने खुद ही घर में ऑर्डर देके बनवाया था। और ये ऊपर का जो शेड आप देख रहे हैं ना, ये मैं बटरफ्लाई वाला मतलब मैंने कुछ और ही बताया था और भैया जो बनाए थे वो कुछ और ही बना के चले गए। मैं बटरफ्लाई वाला ऐसा कुछ बता रही थी और उन्होंने कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन डाल दिया। बट जो भी है, अब जो भी बना है ठीक ही ठाक बना है। और ये बेडशीट बिछने के बाद देखिए इसका लुक कितना अच्छा आता है। और ये वाइट कलर की है, तो इसके ऊपर ये वाइट कलर का बेडशीट भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ कि आज मेरे सरगी का सामान आया है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। करवा चौथ बीतने के बाद मुझे मेरी सरगी मिली है, तो जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है ना तब मिले तो उसका एहसास, मतलब उसका मायने अलग ही होता है। और टाइम निकलने के बाद जब कोई सामान मिलता है ना तो उसका वैल्यू क्या होता है आप लोगों को ही पता है। और ये थैली मैं इसलिए खाली कर रही थी क्योंकि इसके अंदर थी मूंगी और वही मैं खाली कर रही थी। तो मैं यहाँ पे ये जो सामान है ना, इसमें से वो चूड़ी निकाल के मैं पहनने वाली थी। और ये देखिए यहाँ पे बिस्तर पे पूरी मूंगी मूंगी हो गई थी इसके अंदर, क्योंकि इसमें इसी के अंदर मिठाई और फ्रूट वगैरह भी था ना, तो मैंने हटा दिया था वो तो रात को ही। और यहाँ पे देखिए जो चूड़ियाँ थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहन ही लेती हूँ इसे, आई है तो मुझे ही पहनना है। लेकिन ये करवा चौथ वाले दिन अगर मुझे मिला होता तो उसकी बात कुछ और ही थी। बट ठीक है, किसी को हम चेंज नहीं कर सकते। बच्चों का इंतज़ार करूँगी और थोड़ा सा लेट जाती हूँ क्योंकि यार थोड़ा सा मतलब आराम कर लूँ। और चूड़ियाँ मैंने देखी यहाँ पे पहन ली है, अच्छा भी लग रहा है। और बच्चे आ गए शायद, मैं बच्चों का ही इंतज़ार कर रही थी। तो चलिए बच्चों को थोड़ा सोचा लेट जाऊँ, लेकिन बच्चे आ गए